इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर सा शेर है कि फैसला जो कुछ भी हो अब हमें मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अब सियासत इसलिए तेज हो गई है कि 2023 में होने वाले चुनाव हैं और बस इन्हीं चुनाव को लेकर अब सियासी बातें भी गर्मा गई हैं। पहले खबर निकलकर लगातार ये सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर नेता कांग्रेस पार्टी में अब लगातार शामिल हो रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और पूर्व विधायक भी हो गए हैं। इन तमाम चीजों में आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा सीट पर, और यहां से जो विधायक हैं वर्तमान में तरवर सहलोधी, जिन्हें लोग इश्क से मोहब्बत से बंटू भैया क्षेत्र में कहते हैं, वो हमारे साथ में आज मुखातिब होंगे। हम उनसे इसी सियासी समीकरण पर कुछ चर्चा करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जो नेता गुस्सा होकर कांग्रेस में जाना चाहते जा रहे हैं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार इन 19 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो बहुत ही मतलब दयनीय कर दिया है। मतलब आज हर एक वर्ग परेशान है, चाहे हम गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, यहाँ तक के अधिकारी, कर्मचारी और राजनीतिक लोगों की बात कहें तो अभी जो 2018 में जब हमारे प्रदेश में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के लिए आशीर्वाद दिया था, तो उस समय मात्र हमारी सरकार, इन लोगों ने एक साल से कुछ मतलब 15 महीने के लगभग हमारी सरकार को चलने दिया, और 15 महीने के बाद इन लोगों ने हमारे कुछ ऐसे विधायक थे जो लालची थे, उनको लोग लालच दे के उनको खरीद लिया और हमारी सरकार गिरा दी। अब जब ये हमारे विधायकों को इन लोगों ने खरीदा, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत पहले से जो कार्यकर्ता रहे, जो एक उस लेवल के जो कार्यकर्ता थे, जो टिकट भी भाजपा से लेने के इच्छुक थे और जो पहले टिकट लेके लड़ चुके कुछ ऐसे विधायक भी थे, पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, अब उनका पत्ता तो वहां से साफ हो गया, क्योंकि वहां ये कांग्रेस के लोग पहुंच गए। तो अब वो तो उग्र हो गए ही, है कि नहीं? वो तो अब भाजपा को छोड़ के और कांग्रेस में आ गए। अब लगातार देख रहे कितने लोगों ने, यहाँ तक कि रघुवंशी जी जो कि भाजपा से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दे के और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब आने वाले समय में जैसे आचार संहिता का समय नजदीक आएगा, ऐसे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो कि कांग्रेस में आ रहे हैं। ये स्थिति है। क्या लोगों से मिलने में और एक सादगी की तरह रहने के बारे में विधायक जी के बहुत चर्चे हैं कि लोगों से मिलने में इतनी सादगी, इतनी सहजता, सरलता, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक गांव का निवासी हूँ। मेरा जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, मतलब मेरा गांव है जो पड़वार, और मेरा पूरा बचपन यहाँ तक कि मतलब जहां से मैं विधायक बना, इस समय को छोड़ के जो भी मेरा पहले का समय था 2018 के पहले, पूरा मेरा गांव में बीता है। और गांव में कहते हैं कि गांव में देश बसता है, ठीक है? तो गांव के जो संस्कार, जो रीति रिवाज जो होते हैं, एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहना, यदि अगर अपने पास कोई वस्तु की कमी है, आवश्यकता पड़ जाती समय पर, तो पड़ोस के व्यक्ति के यहाँ से लाके गांव देहात में ये मतलब परिवार चलाने का काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें गांव से शुरू होती हैं, जो कि एक दूसरे का सहयोग करना, है कि नहीं? तो मेरा जो पूरा राजनीतिक जीवन है, अगर कहा जाए तो जमीनी अगर राजनीति कहें तो मेरी जमीनी राजनीति रही है। और 2005 में मैं सरपंच बना, उसके बाद 2015 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना, 2018 में सभी के आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी ने टिकट दी और सभी के आशीर्वाद से मैं जीता भी। तो मेरा जो स्वभाव जो एक गांव से संबंध रखता है, और मैं उस स्वभाव को एक तो
कभी बदल नहीं सकता। जो मेरे में जो चीजें कूट कूट कर भरी हुई हैं, लोगों की मदद करना, ठीक है, और मतलब एक जो मुझे शुरू से एक लगन थी कि मैं जिस प्रकार अपने गांव के लोगों की मैंने मदद करी, उसी प्रकार मैं जो भी मेरे संपर्क में आया उन सभी लोगों की मदद करूं। और आज मैं इन 5 सालों में मैंने जो किया है वो पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है। तो लगातार अगर विकास की बात करें बंडा में, तो जितना सागर में मंत्रियों के और भाजपा के विधायकों के इलाकों में है उतना नहीं हो पाया है। तो कहीं आप अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, तो इसमें आपको क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, जब हमारी सरकार बनी 2018 में, और सरकार के बनते ही जो हमारी पार्टी के जो भी एजेंडे थे चुनाव के पहले, और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की थी, वचन पत्र जो दिया था, तो उन पर काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे बहुत से काम, ऐसा नहीं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में, अगर हम रोडों की बात करें तो पहली साल जब हमारी सरकार थी उस समय कम से कम 20 किलोमीटर रोड पीडब्ल्यू के माध्यम से, सज्जन सिंह जी वर्मा पीडब्ल्यू मंत्री थे, उनके माध्यम से 20 किलोमीटर, कहीं 2 या कहीं 3 या कहीं 4, ऐसा 5 किलोमीटर करके 20 किलोमीटर रोड भी उस समय बनाए गए। और जैसा कि अभी जल निगम के माध्यम से ये पेयजल के लिए जो व्यवस्था करी जा रही गाँव में, उसमें कम से कम 55 गाँव ऐसे रह गए थे जहां पर जल निगम में उन गाँवों को नहीं लिया गया था। तो जब हमारी सरकार थी तो ऐसे 55 ग्रामों में टंकियों के प्रस्ताव भी हमने भेजे थे, और वो उस समय स्वीकृत हुए, और आज वो टंकियां बनकर शुरू हुई। और बहुत सी ऐसी बातें हैं सरकार के बाद में, जब सरकार हमारी नहीं रही उसके बाद मैंने प्रयास किया, तो हमारे बंडा में 50 बिस्तरीय जो हॉस्पिटल आया है, सिविल हॉस्पिटल, वो हमारे ही प्रयास से। और भी ऐसे बहुत से काम हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, और जो मैंने विधायक निधि के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम कराए हैं वो भी सभी को पता है। और लगातार इन 5 वर्षों में जो मैंने समय जनता के बीच में दिया है, चाहे सायगढ़ क्षेत्र की बात कहें, चाहे बंडा क्षेत्र की बात कहें, चाहे कार्यालय में बैठ के और चाहे घर बैठ के, शायद ही किसी ने नहीं दिया होगा। और मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूं, और जनता से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं उनको हल करने का पूरा प्रयास किया है। और साथ ही साथ में किसानों के भी कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी समस्याएं, उनको लेकर भी कई बार आंदोलन किया, रोड पर आए, बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो इस बार क्या माने, भारतीय जनता पार्टी की आपके यहाँ से टिकट क्लियर हो गई, लेकिन उसमें भी प्रत्याशी हैं, उसमें भी विरोध चल रहा है संबंध में। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी है, वहां जब उनकी जैसी नीति है, ठीक है, तो जब वो दूसरी पार्टी के लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं तो उनकी पार्टी के अंदर भी तो कलह होगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो जिसने जैसा किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में कहा जाए, आज अगर बेरोजगारी की बात कहें तो सबसे, पूरे अगर देश की बात कहें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो हमारे मध्य प्रदेश में। आज बलात्कार के माध्यम, बलात्कार की अगर हम बात कहें तो सबसे ज्यादा अगर बलात्कार हुए कहाँ हुए, हमारे मध्य प्रदेश में। आज आदिवासी समाज के लोगों पर, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अगर अत्याचार किए जा रहे हैं तो वो मध्य प्रदेश में भी, अगर हम खुरई की बात कहें, इसके पहले हम सुर्खी की बात कहें, तो ये सारी घटनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सीडी की अगर बात कहें, सीडी में जो एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि ने जो कृत्य किए वो अमानवीय है। तो मतलब ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्मित की गई है। आज हर एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, सभी लोग परेशान हैं। और आने वाले समय में स्थिति ये जनता भी जान रही है कि हमें क्या करना है, और अधिकारी कर्मचारी भी जान रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कितने मतों से इस बार विधायक दिया? देखिए, जब मैंने 2018 का चुनाव लड़ा था उस समय लोग मुझे उतने जानते भी नहीं थे, ठीक है, और उसके बावजूद मुझे 24,000 वोट से हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें जिताया। और इस बार भी जब 5 साल मैंने वर्क किया है, सब लोगों ने मुझे परखा है, जाना है, समझा है,
तो इस बार भी अच्छे मतों से हमारी कांग्रेस की बंडा विधानसभा से जीत होगी। इस बार यहाँ पर क्या माने, किसान वर्सेस लिम्बड़दार की लड़ाई है क्या? देखिए, मैं आपने ही कह दिया, ठीक है। तो मैं तो वास्तव में एक किसानी का बेटा हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार, एक किसान के परिवार से मैं एक हूँ। और मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के पहले, 2018 के पहले तक, मैंने जब से होश संवारा है तब से अभी तक, मतलब 2018 तक मैंने खेती किसानी करी है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि आज किसान किस परिस्थिति में है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कहें, चाहे शिवराज जी की बात कहें, चाहे मोदी जी की बात कहें, जब ये सरकारों में आए उसके पहले जो उन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसानों की आय तो ये लोग दुगनी नहीं कर पाए, लागत जरूर लोगों ने दुगनी कर दी। क्योंकि मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है इस बात को। तो ये सभी लोग समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, झूठ का व्यापार करती है, ठीक है, और धार्मिक बातों को आगे लाके। लेकिन जनता पूर्ण रूप से समझ चुकी है, बंडा का जो चुनाव है वास्तव में एक आम आदमी का चुनाव कांग्रेस के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी सामने है, और भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के पक्ष में पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ेगी। एक और है बंडा में मामला कि लोधी वर्सेस लोधी को लड़ाया जा रहा है, इसमें क्या कहें? देखिए, जब मैं 2018 का चुनाव लड़ा उस समय हर एक जाति, हर एक समाज के व्यक्ति ने मुझे वोट करके जिताया था। इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल गई कि तरवर लोधी हैं जो, वो सिर्फ लोधी जाति के हैं। उन्हें ये पता नहीं कि तरवर लोधी सभी जातियों में समावित हो गए हैं, और सभी जाति के लोगों ने पिछले बार भी उन्हें जिताया था और इस बार भी जिताएंगे। तो ये थे हमारे साथ में बंडा विधायक तरवर सिंह लोधी जी, जो उस इसके के लिए जाने जाते हैं, उस सादगी के लिए जाने जाते हैं कि लोग इनको 24 घंटे में से कभी भी फोन करके बुला लें, कभी भी एक आम आदमी की तरह मिलने की इनकी फितरत है। इस कड़ी में इतना ही। देखते रहिए अखबार एक्सप्रेस न्यूज। मैं था आपके साथ सत्यनारायण।